हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था टॉपिक पॉलीमर्स, जिसका ऑलरेडी हमने एक लेक्चर ले लिया है। आप उसको देखिएगा, विजिट कीजिएगा और समझिएगा कि उस कंसेप्ट में क्या क्या हमने डिस्कस किया है। बाकी चीजें हम जो हमारा टॉपिक बच गया था वो आज डिस्कस करते हैं। सो आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, किसी को भी अगर टाट, टीजीटी, ठीक है, और अगर हम बात करें जेबीटी और शास्त्री, किसी भी तरफ के टाट मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी को फुल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर सिर्फ किसी को नॉलेज चाहिए कि कैसे स्टडी करनी है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेट ही आपको अच्छा चीज मिलेगी। और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो भी आप हमसे ले सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे नोट्स से ही पढ़ाया है तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के हमारे नोट्स सभी जगह रहते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट के इसी टाइप के रहेंगे। बस ये रहेगा कि बायोलॉजी में पिक्चर ज्यादा होती हैं तो वहां पे रियल इमेजेस के साथ चीजें होंगी, बाकी तो सेम ही रहेगा। केमिस्ट्री में भी जहां जहां जरूरत है वहां पे है, बाकी ज्यादा केमिस्ट्री में कंपेयर टू बायोलॉजी कम पिक्चर्स होती हैं। बायोलॉजी में हर टॉपिक के साथ पिक्चर्स इंक्लूड हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विदाउट क्वेश्चनिंग हम तो बढ़ते ही नहीं आगे। क्वेश्चन के आंसर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट के टॉपिक के डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताएंगे कि पॉलीमर जो आता है आपका, जो हमने कल डिस्कस किया, तो हम उनमें से किसी एक पॉलीमर को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। जल्दी से बताएंगे कि आर्टिफिशियल सिल्क हम किसको बोलते हैं। आई होप सभी आंसर सही करेंगे। आर्टिफिशियल सिल्क बहुत बार क्वेश्चन आता है, जनरल केमिस्ट्री में इसका क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जल्दी से बताएंगे आर्टिफिशियल सिल्क हम किसको बोलते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है तो उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। जल्दी से बताएंगे। ये आंसर, ये तो कॉमन चीजें है ना, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से रिप्लाई करेंगे। राइट, आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं? रेयॉन को। ये एक सेमी सिंथेटिक सिल्क है। बाकी बात करेंगे हम वल्केनाइजेशन ऑफ ए रबड़, उसमें कौन सा एलिमेंट ऐड करते हैं। देखो, नेचुरल रबड़ बहुत ही हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसमें हम कुछ ऐड करते हैं जिसको हम वल्केनाइजेशन ऑफ ए रबड़ बोलते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि हम कौन सा एलिमेंट ऐड करते हैं कि हम उसे कंसीडर करते हैं मतलब वल्केनाइज्ड रबड़ कंसीडर करते हैं। जल्दी से बताएंगे। आई थिंक ये आंसर भी आप सही करेंगे। राइट, सल्फर। और आपको पता है अनियन, गार्लिक, ये जो अलग सी स्मेल होती है ना, इनमें मेन इसमें सल्फर ही होता है। और ये एक टाइप का हमने एसिड एंड बेस कंसेप्ट में किया था। आपको याद होगा कि हमने एसिड एंड बेस के कंसेप्ट में किया था, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। एसिड एंड बेसिक मीडियम में अपना कलर, स्मेल को चेंज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे इलास्टोमर प्लास्टिक के एग्जाम्पल बताइए। देखो, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हमने क्लासिफाई किया था पॉलीमर्स को। तो जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्लासिफाई किया था तो हमने 4 टाइप के पॉलीमर पढ़े थे: इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। आपको मुझे इलास्टोमर का एग्जाम्पल बताना है। ये जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो ऐसा नहीं कि सिंपल बस बैठे रहे देख लिया, क्योंकि बोर हो जाएंगे रिकॉर्डिंग देखते देखते। इसलिए जो आंसर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं तो उनका रिप्लाई आप खुद से कीजिए, क्योंकि खुद से बीट करना है ना, आपको समझना है, सीखना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी चीजें समझ आएंगी। जल्दी से बताएंगे जो क्या पूछा, इलास्टोमर प्लास्टिक मतलब पॉलीमर्स हैं उसके एग्जाम्पल। राइट, बोना एस, बोना एन, रबड़, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इलास्टोमर। फाइबर आपको पता है स्ट्रॉन्ग होते हैं। राइट, नेचुरल रबड़ भी है एंड साथ में ये इलास्टिक प्रॉपर्टी भी शो करती है। चलिए
अब मुझे ये बताइए पीडीआई की फुल फॉर्म जल्दी से रिप्लाई करेंगे। आई होप सभी अच्छा रिप्लाई करें, सही रिप्लाई करें। सो जल्दी से आपको रिप्लाई करना है पीडीआई की फुल फॉर्म क्या है। हाँ, नियोप्रीन इज ऑल्सो मतलब रबड़। सो पीडीआई की फुल फॉर्म बतानी है। लास्ट टॉपिक हमने यही डिस्कस किया था। देखो, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉलीमर दो बेसिस पे एक्सप्रेस करते थे, नंबर एवरेज, वेट एवरेज, ये कंसेप्ट को थोड़ा ज्यादा कंसीडर नहीं किया करना है। एंड में आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, मेन तो वो है। पर पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो पीडीआई की फुल फॉर्म होती है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। नेचुरल रबड़ की इक्वल होती है, मतलब MW और MN इक्वल होता है। और जैसे कि हम सिंथेटिक रबड़ की बात करें, सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें, तो उसमें ग्रेटर होती है वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से किसको हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से मेजर कर सकते हैं? कौन कौन सा है? MW को या MN को? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जब हम किसी सॉल्यूशन में, माना कोई एसिड डाल देते हैं, जैसे कि बोल सकते हो आप, अगर हम क्या लिया, हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हम सॉल्यूट डालते हैं, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से, ज्यादा डाल रहे हो कम डाल रहे हो, उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी वेरी करती हैं उन्हें हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो इन दोनों में से कौन सा एक्सप्रेस करता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को, मतलब मेजर किया जा सकता है, हम चेकआउट कर सकते हैं। आप सिर्फ W और N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मुझे समझ आ जाएगा। या W से रिप्रेजेंट करो या N से। कौन सा? राइट, MN। क्या आता है? MN। सो देखो, ओवरऑल जितने क्वेश्चन हमारे कल के टॉपिक के आते थे वो हमने कर लिए रिवाइज। सो चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, विदाउट रिवीजन तो आगे बढ़ना मतलब बात ही नहीं है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो विदाउट रिवीजन आप आगे बढ़ते हो तो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सब साइकोलॉजी पढ़ते हो, आपको पता है फॉरगेटिंग हो जाती है। फॉरगेटिंग को कम करने के लिए हमें चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। सो चलिए, अब हम पॉलीमर्स को ना मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, एक एडिशनल पॉलीमर और एक आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। अब वो क्या चीज है? देखो, एडिशनल पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जब किसी वो अलग अलग मतलब मोनोमर यूनिट को ज्वाइन करके बनते हैं, बट उनमें कुछ भी लॉस नहीं होता। और एक और चीज भी याद रखना कि जैसे कि हम एडिशन पॉलीमर पढ़ रहे हैं, एडिशन पॉलीमर मैक्सिमम एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से बने होते हैं, मैक्सिमम टाइम होमो पॉलीमर होते हैं। अच्छा, एक और चीज बताइए, हिट्रो पॉलीमर का अदर नेम क्या पूछा मैंने? हिट्रो पॉलीमर का अदर नेम जल्दी से रिप्लाई करेंगे। जो भी रिकॉर्डिंग देखते हैं या बाद में देखते हैं क्लासेस, वो भी रिप्लाई करने। तो अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, यानी आपने कुछ भी याद नहीं है आपको, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ ज्यादातर जो बहुत कॉमन होते हैं, बहुत आते हैं। अगर इनमें भी अटकते हो तो यानी प्रॉब्लम तो है, इंप्रूव तो करना पड़ेगा। सो हम पता है कि डेली के बेसिस का चैलेंज को कवर नहीं करते हैं और रिवाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम एंड में बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हैं कि एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा। इसलिए आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। याद रखिए, काबिल बनोगे सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगी, काबिल नहीं बनोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस पाने के लिए काबिल बनना है। फोकस ये नहीं करना कि टेस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा, आपको फोकस ये करना है कि आप जो आज टॉपिक पढ़ रहे हो उसको उसमें आप काबिल बन रहे हो, कि आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उसके क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। काबिल नहीं तो यानी डेंजर जोन है, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी टेंशन लेनी ही नहीं है, होगा नहीं होगा, बस पढ़ना है। राइट? सो राइट, हिट्रो पॉलीमर को हम को पॉलीमर के नाम से जानते हैं कि वो साथ वाले किसी पॉलीमर से जुड़ के बनाता है। अब एडिशन पॉलीमर तीन हिस्सों में बांट दिया हमने इसको। एक पॉली एल्काइलिन, में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, पॉलीएक्राइलेट
जिसमें कि साथ में कोई और ग्रुप भी होता है। पॉली हेलो ओलिफिन, इसमें भी कोई और एलिमेंट ऐड ऑन होता है, मतलब इसमें एक्राइलिक एसिड होता है, इसमें कोई हेलो ग्रुप होता है। तो चलिए इनके नाम अलग अलग से लेने से अच्छा है मैं इकट्ठे करवाती हूँ। पॉली एल्केन्स, यानी इसमें है इथाइलिन ग्रुप। ठीक है, सो पॉलीमराइजेशन मतलब बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसकी वजह से ना दो टाइप के पॉलीमर बनते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। याद रखिएगा, वैसे तो इनके ना यूजेस बहुत सारे हैं, अगर आप बुक में देखोगे कहीं भी देखोगे आपको बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं वो यूजेस जो स्पेसिफिक उसी के ही होते हैं। कार्पेट, बेडशीट सब कुछ बनता ही है सारे पॉलीमर से, मैक्सिमम पॉलीमर से अलग अलग तरीकों से यूज करके, मतलब किसी में थोड़ा कंटेंट ज्यादा कर दिया, किसी में कम कर दिया, उस तरीके से बनते ही हैं प्रोडक्ट। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि जब हम पॉलीथीन बना रहे हैं, पॉलीमर्स बना रहे हैं, तो एक होते हैं हाई डेंसिटी और एक होते हैं लो डेंसिटी। तो इसमें मैंने उसके हर यूजेस में मैंने एक स्पेसिफिक यूजेस लिखे हैं जो कि सिर्फ उसी के होते हैं, और जो उसी के होते हैं तो वो आपको याद करना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले हाई डेंसिटी। ये हीट मतलब ये बनेगा 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर में बन गया, ये 350 टू 570 जब टेम्परेचर होगा मतलब बड़े हाई टेम्परेचर पे ये बनता है। और एटमॉस्फेयर कितना होना चाहिए, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर। इसको बनाने के लिए, हाई डेंसिटी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है जिग्नर नाटा कैटालिस्ट। आपको पता है कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं, ये सबको मालूम है। सो ये याद रखना है जिग्नर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है। तो आता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल। याद रखिएगा, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, ये है जिग्नर नाटा कैटालिस्ट। अब ये क्या है, ये कैटालिस्ट है। अब कैटालिस्ट जरूरी नहीं है कि एक ही जगह यूज होगा, इस कैटालिस्ट का अदर जगह भी यूज होगा, तो आप जस्ट इतना ही याद रखिएगा। अब लो डेंसिटी वायर्स बनती हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनती हैं, टॉयज बनते हैं, कोट्स बनते हैं, बॉटल्स वगैरह इससे बनती है। मतलब बॉटल्स वगैरह बहुत मजबूत बॉटल नहीं, जो बिल्कुल मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं चीजें। होता है ना छोटे छोटे बच्चों के टॉयज बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, घूम जाते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको खासकर वही टॉयज दिए जाते हैं। फिर आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इथीन का मतलब है डबल बॉन्ड है। हीट, इनमें फर्क क्या है, ये हाई टेम्परेचर में बनता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 333 एंड 343 केल्विन पे बनते हैं, एंड 6 to 7 एटमॉस्फेयर चाहिए होगा। और ये स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब हमें केमिकल्स को स्टोर करना हो तो हम इन पॉलीमर्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब हमें स्टोर करना हो केमिकल्स को तो हम इनका यूज करते हैं। अब जैसे इथीन है, अब इसको लॉन्ग पॉलीमराइजेशन की जाती है तो ये ऐसे ऐसे करके यही यूनिट बार बार रिपीट होता है, तो इसको पॉलीइथाइलिन बोलेंगे। फिर आता है पॉलीप्रोपाइलिन। प्रोपाइल ग्रुप रिपीट होता है, देखो ये वाला ग्रुप, ठीक है। सो ये है एल्यूमिनियम ट्राई इथाइलिन की प्रेजेंस में ये बनता है। सीट कवर बनते हैं, कार्बेट फाइबर बोलते हैं, रोप्स बनती हैं, मेकिंग व्रैप्स, रिकॉर्डर, पैकिंग, टेक्सटाइल मटेरियल, बहुत सारे चीजों को पैकिंग के लिए ये बनते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीस्टायरीन। देखो बेंजीन के ऊपर जब इथाइलिन ग्रुप लगा, यानी हमने उसे फोकस किया है इथाइलिन ग्रुप, अगर बेंजीन के ऊपर इथाइलिन ग्रुप लगा है तो उसको पॉलीस्टायरीन बोलेंगे। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है स्टायरीन क्या है, तो याद रखना बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा है तो स्टायरीन बोलेंगे। बेंजोइल परऑक्साइड के स्टेट में ये पॉलीमराइजेशन होगी, इससे टॉयज, हॉट ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स, टाइल्स बनती हैं, रेफ्रिजरेटर बनते हैं, टीवी कैबिनेट्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है पॉली एक्राइलेट। एक्राइलेट मतलब एक्राइल ग्रुप लगा होता है, ये बहुत बार आता है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है और इसका स्पेसिफिक यूज भी आ जाता है। पैन नाम तो सुना ही होगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल।
मेकिंग कार्पेट्स, मेकिंग ब्लैंकेट्स, स्वेटर, बाथिंग सूट्स। अलग अलग चीज बताते। देखो स्पेसिफिक क्या है इसमें, बाथिंग सूट्स। एक्राइल ग्रुप मतलब साइनाइड ग्रुप लगा है, इथाइल के साथ साइनाइड ग्रुप लगा है तो एक्राइलेट ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं इसको। और पैन का अदर नेम ऑर्लॉन है। खासकर याद रखना, अगर किसी के अदर नेम है वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और पैन क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। याद रखिएगा, नॉर्मल लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं होता। और अभी के अभी मैं इन क्वेश्चन को पूछूंगी। नेक्स्ट आता है पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट। एक्राइलिक ग्रुप है, COOCH3 ग्रुप है। यही बार बार रिपीट होता है, सो कई बार PMMK की फुल फॉर्म आ जाती है। देखो कहाँ पे यूज होता है, एयरक्राफ्ट की विंडो। अनब्रेकेबल लाइट प्रोटेक्टिंग कोटिंग होती है, मतलब ऐसे मतलब होते हैं ना, अनब्रेकेबल चीजें टूटती नहीं है, तो वो इसकी बनी होती है। पॉली क्या गया, मिथाइल एक्राइलेट, ये चीज याद रखना। फिर आता है पॉली एक्राइलेट, कार्पेट्स एंड ब्लैंकेट्स बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं अलग अलग। फिर आता है पॉली हेलो ओलिफिन। ओलिफिन मतलब डबल बॉन्ड यानी उससे 3 और भी चीजें बनती हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है PTFE की फुल फॉर्म। सो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, सो टेट्रा मतलब 4 फ्लोरीन लगे हैं इथाइलिन ग्रुप में, तो फुल फॉर्म आ जाती है टेफ्लॉन, इसको बोलते हैं। यहां पे मैंने पॉलीमराइजेशन करके नहीं लिखा है, बट ये चीज ऐसे ही आ जाएगी। ये आपको क्लास लेवल के लिए तो नहीं आता, मतलब इसमें टेस्ट लेवल में तो पिक्चर तो आएंगी नहीं, सिर्फ मोनोमर यूनिट। खास कर याद रखना, मोनोमर यूनिट पूछे जाते हैं, आपको मोनोमर यूनिट्स को नहीं भूलना है किसी के भी, क्योंकि वही बार बार क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट की बात करें, पॉली मोनो क्लोरो ट्राई फ्लोरो इथाइलिन। जैसे कि टेफ्लॉन था ना, हाँ टेफ्लॉन का एक चीज तो बता ही नहीं, इंसुलेटर बनते हैं, नॉन स्टिकिंग पैन। देखते हैं ना चीजें बनाते हैं हम खाने पीने की, तो उसमें चिपकता नहीं, तो वो है नॉन स्टिकी पैन। अब देखो इस चैप्टर, ये चैप्टर कुछ ही पेजों का है, मतलब आप बोल सकते हो थोड़ा ही है, बट इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। एंड में जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी मतलब आप टेस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर के पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन से पता क्या होगा, उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे ना उस टॉपिक की, तो अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बेशक एक ही बार पढ़ा है, ऑब्वियसली की पूरा लाइन तो याद नहीं रही होगी, बट आपको कोर एक पॉइंट याद रहेगा। जब आप पढ़ने लगोगे तो उस आपको अच्छा ये मैंने पढ़ा था, क्वेश्चन आया था, तो आप उस चीज को और अच्छे से पढ़ते हो। सो हमेशा मैंने बोला है आपको क्वेश्चन देखो। देखो इस चैप्टर की तो मैंने PDF भी अपलोड कर दी है, क्वेश्चंस भी हैं और साथ साथ में उसके कंसेप्ट्स भी हैं। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो बात करें सबसे पहले पॉली मोनो क्लोरो ट्राई फ्लोरोइथीन, इसमें क्या फर्क है, एक फ्लोरीन की जगह Cl लगे बस। ये मॉडिफाई फॉर्म है टेफ्लॉन की, तो कई जगह टेफ्लॉन की जगह इसका भी यूज किया जाता है, राइट। फिर आता है पॉलीविनाइल। विनाइल का मतलब है इसके नीचे क्लोरीन ग्रुप लगा है। पाइप्स बनती हैं, रेनकोट्स बनते हैं, हैंडबैग्स बनते हैं, आर्टिफिशियल फ्लोर कवरिंग होती है, याद रखिएगा। अब ये तो थे एडिशनल पॉलीमर, माइंड में बिठा लीजिए, अभी क्वेश्चन पूछूंगी मैं। सो नाउ देखो, अब आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। 3 टाइप के होते हैं, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसमें एस्टर ग्रुप होगा, इसमें एमाइड ग्रुप होगा, इसमें फॉर्मल्डिहाइड के रेजिन होंगे। जल्दी से फटाफट फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख के बताइए, जल्दी से। फॉर्मल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला लिखना है, देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला। जल्दी से रिप्लाई करेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, 40% formaldehyde is called a formalin. फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको लिखना है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। राइट आंसर है राइट, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। भूल जाते हैं हम, रिपीट करो, जितना रिपीट करोगे उतनी चीजें याद रहेंगी। HCHO, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे पॉइंट में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसके मोनोमर यूनिट। तो पॉलीएस्टर मतलब एस्टर ग्रुप है, तो सबसे पहले आता है टैरिलीन। ठीक है, टैरिलीन को डैक्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डैक्रॉन। मोनोमर यूनिट इथाइल ग्लाइकोल एंड टेट्रापथैलिक एसिड। पैथैलिक एसिड क्या होता है? थैलिक एसिड बोलते हैं, कई पैथैलिक एसिड बोलते हैं। जब बेंजीन रिंग के दोनों साइड COOH ग्रुप लगा है उसको थैलिक एसिड बोलते हैं। टेट्रा है यानी बिल्कुल अपोजिट, चौथे पोजीशन पे लगा है। तो क्या क्या आता है? इथाइल ग्लाइकोल एंड टेट्रापथैलिक एसिड। आपको इसके फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है फॉर्मूला लिखा हो और उससे पूछा हो, तो वो चीज तो याद रखनी ही है। देखो क्या क्या बनते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपके स्पेसिफिकली कंडेंसेशन है ना, यूजेस जो स्पेसिफिकली लिखे गए हैं वो सारे के सारे यूजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या बनता है? हाई रेजिस्टेंस एक्शन केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट होता है ये। स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ड्यूरेबल मतलब बहुत लंबा चलता है। अगर ये कॉटन के साथ मिल जाए तो टेरिकॉट, टेरीवूल, टेरीसिल्क बनाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाता है जिसका कि वेरियस जगह यूजेस होते हैं। क्या बोलते हैं? टैरिलीन, डैक्रॉन को। अभी हमने एक और किया था ऑर्लॉन। ऑर्लॉन किसको बोलते थे? देखते हैं किसका माइंड फास्ट, मतलब किसका माइंड अलर्ट है। अभी देखते हैं कौन विनर निकलता है आप में से। क्या आपको बताना है? ऑर्लॉन का अदर नेम। तो ऑर्लॉन किसी का नेम है, उसका मैंने बताया था कि किसको हम ऑर्लॉन बोलते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। आपके कितने सही हैं, कितने लोग सही करते हैं। देखो आप आंसर करते हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी और के लिए नहीं है। बीट योर सेल्फ एवरी डे, बीट योर लिमिट्स। अगर आप छोटे छोटे दूसरों को देखेंगे ना तो दूसरों को देख के ऐसे ही होगा। अगर बीट करोगे अपनी लिमिट्स को तो कुछ दिनों में, कुछ टाइम में आप पता नहीं क्या बन जाओगे। सो राइट आंसर इज क्या जाता है? ऑर्लॉन को बोलते हैं हम पैन। राइट, पैन अभी हमने किया था, और ये एक टाइप का पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट आता है ग्लिप्टल। ठीक है, सब में इन सब में मेन है कि इथाइल ग्लाइकोल होगा ही होगा। सो ग्लिप्टल है इथाइल ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। देखो टेट्रापथैलिक एसिड मतलब चौथे पोजीशन पे लगा था COH, और इसमें साथ साथ पे लगा है। साथ साथ इधर भी लग सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है। थैलिक एसिड मैन्युफैक्चर पेंट लिक्विड, मतलब जो पेंट में लिक्विड मीडियम होता है, लिक्विड चीज होती है, उसको बनाने में ये मदद करता है। बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, एस्बेस्टॉस एंड सीमेंट्स में यूज होता है, मतलब जो भी मेन कंस्टिट्यूएंट है ये वहां पे। अब बात करेंगे पॉलीएमाइड। क्या है? पॉलीएमाइड मतलब एमाइनो ग्रुप लगा है। देखेंगे, समझेंगे। नाइलॉन 6,6 तो इसमें है, इसका रिपीट करो, अब भी साथ में रिपीट करो। हेक्सामिथाइल डाई एमीन ग्रुप। ठीक है, यानी ये ऐसे है, CH2 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 6 बार है, और उसके एंड में लगा है NH2। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी NH2। तो ये है हेक्सा मिथाइल डायमीन एडिपिक एसिड। सेकंड है एडिपिक एसिड। देखो ये यूज होता है ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश। टूथब्रश सबने किया हुआ है, तो उसमें जो ब्रश करते हैं, जो उसमें ब्रिसल्स होते हैं, मतलब वो लाइनें लाइनें होती हैं, उसको जो कि हम दांतों पे रगड़ते हैं उसे हम ब्रिस्टल बोलते हैं। तो ब्रिसल्स जो बने होते हैं ब्रशेस के, वो आते हैं नायलॉन 66। सो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मोनोमर यूनिट ऑफ ए नायलॉन 66। बताइए, माना इसका फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है, माना ये नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखा है, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और देखो इसको इस तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। सो मैन्युफैक्चर, सीट्स होती हैं, सीट्स कवर होते हैं, कॉर्ड्स बनती है, क्लिपिंग रोप्स बनती है। नेक्स्ट है नायलॉन 6। नायलॉन 6 को हम परलॉन के नाम से जानते हैं। इसका मोनोमर यूनिट है कैप्रोलैक्टम। पिक्चर को भी माइंड में ध्यान में रखना है, पिक्चर भी आपको याद करनी है, राइट। रोप्स बनती हैं, टायर्स बनते हैं, कॉर्ड्स वगैरह बनती हैं। अब लास्ट बट इंपॉर्टेंट, मतलब मेन, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ऐसे चीजें जो खत्म नहीं होती। सो आज थोड़ा मौसम ऐसा है तो सिग्नल प्रॉब्लम, कागज प्रॉब्लम शायद हो रहा होगा। देखो बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, इसमें फिनोल ग्रुप है एंड सेकंड फॉर्मल्डिहाइड है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अब ये भी दो अलग अलग टाइप का होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। देखो अगर सॉफ्ट की बात करें तो सॉफ्ट ग्लू बनाने में यूज होता है, लैमिनेटेड वुडन प्लांट्स बनाने में यूज होता है, वार्निशिंग एंड लेक्वर में यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वार्निशिंग एंड लेक्वर, लिक्वर मतलब पेंट्स वगैरह में या शाइनी पॉलिशिंग करने के लिए यूज होता है। हार्ड, जो हमारे स्विचेस वगैरह होते हैं ना घर में, मतलब जहाँ पे लाइट वगैरह जलाने के स्विचेस वगैरह होते हैं, वो बने होते हैं। इलेक्ट्रिक गुड्स, कॉम्स, फाउंटेन पेन, फॉर्मिका टेबल टॉप्स वगैरह, बहुत सारी इसके यूजेस याद रखना। जो सॉफ्ट है वो ग्लू की तरह यूज होता है, मतलब चिपकाने में काम आता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है यानी ये तो है ही है, मेलेमाइन ग्रुप है। अब आप इसको याद कर लोगे। अब देखो चीजों को जब आप कर रहे हो ना, एक एक वर्ड को, एक एक चीज को लर्न करते चलो। जब हम एक एक चीज को, एक एक वर्ड को लर्न करते चलेंगे तो उससे पता क्या होगा, उससे होगा कि ये वर्ड तो आगे भी यूज होने वाले हैं ना, तो अभी लर्न कर लोगे, सो डेफिनेटली ये अच्छा रहेगा। सो मोनोमर यूनिट मेलेमाइन, सो 3 N लगे हैं। फिर ये क्रॉकरी बनाने में यूज होता है ना, दिखाते हैं टूटती नहीं है क्रॉकरी, तो मेकिंग क्रॉकरी, ये जल्दी ब्रेक नहीं होता, ये जल्दी जल्दी टूटता नहीं है। और रेजिस्टेंस टू श्रिंकिंग एंड हीटिंग, मतलब जैसे कि ना फायरमैन के जो क्लोथ होते हैं वो मेनली बने होते हैं मेलेमाइन से, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड, याद रखिएगा दोनों चीजें। अनब्रेकेबल क्रॉकरी किससे बनती है, एंड हीट मतलब फायरमैन के क्लोथ किससे बनते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, CONH2 का ट्वाइस। डेकोरेटेड लैमिनेट्स, टेक्सटाइल पेपर, ग्लू, इलेक्ट्रिक अपेलियंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जितने प्रोडक्ट होते हैं वहां पे ये यूज होता है। सो मेन याद रखना है आपको कि जैसे कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड किससे बना होता है, सो आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है आपको, डेकोरेटिव पर्पस के लिए किसका यूज करा जाता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी किसको बोलते हैं, ऑर्लॉन किसका नाम है, टेफलॉन किसको बोलते हैं, पैन की फुल फॉर्म क्या है, पाइप्स बनाने के लिए कौन यूज होता है, ग्लू बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, ये खास पॉइंट तो हमें भूलने ही नहीं है। अब चलिए बात करते हैं रबड़ की। रबड़ भी 2 टाइप की होती है,
एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। अब इसमें प्रोसेस आता है, रबर ना बहुत सॉफ्ट होती है, उसको हार्ड बनाने के लिए हम सल्फर ऐड करते हैं, जिसे कि हम नाम देते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। नेक्स्ट आता है नेचुरल रबर। देखो, खासकर मोनोमर यूनिट तो याद रखने ही है आपको। जरूरी नहीं है कि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ इसी में आएगा ये टॉपिक। ये टॉपिक आपका जनरल केमिस्ट्री के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोनोमर यूनिट क्या है? आइसोप्रीन। ये है फॉर्मूला। इसका साइंटिफिक नेम है 2 मिथाइल। सेकेंड नंबर पे है ना, 2 मिथाइल, 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, 1,3-ब्यूटाडाइन। 4 है ना, और 2 बार है तो ब्यूटाडाइन। बहुत हाईली इलास्टिक होता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है। वंडरवॉल फोर्सेस होती है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन। ये वीक होगी तभी तो इलास्टिक होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिंथेटिक रबर। सारे पॉइंट याद रखना। सिंथेटिक रबर आती है नियोप्रीन, यानी आप बोल सकते हो नॉर्मली जो सिंथेटिक रबर का मोनोमर यूनिट है वो नियोप्रीन है, ठीक है, या उसको क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, जिसका की नाम है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, अगर ये स्टायरीन के साथ बन जाता है तो ये एक पॉलीमर बनाता है। सो मोनोमर यूनिट, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, बहुत बार क्वेश्चन आया है इसका। सो ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट आता है बूना एन। देखो, बूना से ब्यूटाडाइन मतलब ब्यूट 1,3-डाइन, एंड एन से मतलब नाइट्राइलो ग्रुप। तो जब नाइट्राइल ग्रुप लगा है तो उसको हम बूना एन से बोलेंगे। और ये क्या है? एक रबर है, यानी ये किस टाइप का है? इलास्टोमर है। सो जरूरी नहीं कि बूना एन सिर्फ यही यूज होगा, हर जगह याद रखना, ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट आता है ब्यूना एस। मोनोमर यूनिट 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन से मिलके बूना एस बना, एस फॉर स्टायरीन। ऑटोमोबाइल में, रबर सोल्स में, बेल्ट्स में, हाउसेस में, फ्लोर टाइल्स में, हर जगह हॉसेस में पड़े। फिर आता है थायोकोल। इसका मोनोमर यूनिट इथाइलिन क्लोराइड एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड। क्या आता है? थायोकोल। याद रखिएगा, ये चीजें सारी आई हैं, अगर यहाँ भी इंक्लूड की गई हैं तो ये सारी चीजें आई हुई हैं पहले भी। सो इथाइल क्लोराइड इसका यूनिट है और इसके सोडियम पॉलीसल्फेट है, और ये बार बार रिपीट होता है। इसमें याद रखना सल्फर बीच में आता है, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है, और ये बार बार रिपीट होता है। होसेस में, टैंक्स में, लाइनिंग में, इंजन गैस में, रॉकेट फ्यूल में, और मिक्सिंग विद स्टेबल ऑक्सीडाइजर, ताकि वो खराब ना हो, उसमें वहां पे स्पेसिफिकली ये यूज किया जाता है। रिपीट करो, याद होंगी चीजें। एक बारी में कभी भी जो एग्जैक्ट पॉइंट वाली चीजें होती हैं वो याद नहीं होती। बार बार रिपीट करो, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला है, आफ्टर क्लास और बिफोर क्लास दोनों टाइम 5-5 मिनट देने हैं। बाद में लगा रहे हो टाइम तो वो रिवाइज करो कि जितना दिया है, और पहले लगा रहे हो तो कल क्या रिवाइज किया था वो करो। डेफिनेटली ये आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप ये कंटिन्यू बेसिस पे कर रहे हैं। स्मॉल हैबिट हमें हर मंथ अपने आप में अप्लाई करनी चाहिए। सो ये स्मॉल हैबिट का टारगेट आपको दिया गया था, सो प्लीज अप्लाई कीजिए। आपका बहुत जल्दी आप बहुत अच्छी आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी। सो बात करते हैं सबसे पहले हम बायोपॉलीमर्स की। बायोपॉलीमर, अब पॉलीमर क्या होते हैं? खत्म नहीं होते। एक तो बहुत लंबी चेन है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, जल्दी खत्म नहीं होता। तो अब बात आती है कि हमें ऐसे पॉलीमर का यूज करना चाहिए जो एकदम खत्म हो जाए, ताकि नेचर को भी फायदा हो। अब सोचो आपका घर है, रोज आप गंद डाले जा रहे हो, बाहर फेंक नहीं रहे हो गंद, तो क्या होगा? घर भर जाएगा ना कुछ दिनों बाद गंदगी से। वैसे ही हमारी अर्थ है, अगर हम इसमें कचरा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और उसको साफ नहीं कर रहे, वो खत्म नहीं हो रहा कचरा, तो नुकसान है ना, तो उससे तो नुकसान हो जाएगा। सो
बायोडिग्रेडेबल चीजों को यूज करना है। अपने लेवल पे आप कुछ चीजें कर सकते हो, लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक कम कर सकते हो, डस्ट वाली चीजें डस्ट पैन में डालो, छोटे पैकेट यूज करते हैं हम खाने के लिए, उसके कंपेयर में बड़ा पैकेट यूज कीजिए, ताकि अपने लेवल में हम चीजों को चेंज कर सकें। अब इसमें मेन आता है PHBB। कैप्सूल यूज किए होंगे सबने। छोटे होते जब मैं कैप्सूल खाती थी मुझे लगता था ये प्लास्टिक है, कैसे जाएगा अंदर, खत्म कैसे होगा, तो मैं उसको खोल के पाउडर बना के खाती थी। ये तो पिघलेगा नहीं अंदर, कि कैसे खाना है, अंदर जाएगा ही नहीं। मेरे लिए तो वो टफ काम होता था। देखिए, तो कैप्सूल क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल है, ये अंदर जाके पूरा खत्म हो जाता है, यानी आप बोल सकते हो इसका रोल न्यूट्रल हो जाता है। PHBB इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सो ब्यूटरेट को, मतलब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी वलरेट ग्रुप लगा होता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आया है पेपर में। आप एंड में जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें देख सकते हैं। देखो, मेन तो आपको PDF पहले अपलोड कर देती हूँ मैं। मेन तो आप पहले PDF ओपन कर लीजिए ना, उसके बाद देखिए चीजों को। देखो, नेक्स्ट आता है नायलॉन 2 नायलॉन 6 ग्लाइसिन एंड एमाइलो कैप्रोइक एसिड, इसका मोनोमेरिएंट है। दोनों याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले देख लीजिए, और इसको ही, बाकी तो ये चीज तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी को जोड़ के ये बना होता है। फिर आता है PCl पॉलीकैप्रोलैक्टोन। फिर आता है डेक्स्ट्रॉन पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड। क्या है इसका अदर नेम लिखा है ना स्पेसिफिकली, यानी ये इंपॉर्टेंट है। क्या जाता है इसका मतलब, इसमें आ जाता है आपका पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड, इसको हम डेक्स्ट्रॉन बोलते हैं, यानी इसमें ग्लाइकोलिक है और लैक्टिक एसिड है। चलिए बताइए, चलो ये तो पता ही होगा, कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड होता है। पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रॉन, याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लो, ठीक है। देखो, मैंने इसके आंसर नहीं लिखे हैं साथ में, आंसर एंड में है, ताकि आप मतलब पता लगा सके चीजें, मतलब कौन सी है। और इसमें ईयर भी दिए हैं, आप देख सकते हो पेपर में जाके। चलो बताइए, चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। देखो, ये आया था बुलेट प्रूफ में, तो बुलेट प्रूफ में जो इसके पॉइंट्स हैं मैंने नीचे लिख दिए हैं कि मेन्स हैं, जैसे कि PPMA की फुल फॉर्म आई थी, नोवेक्स आया था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, लेक्सॉन, ये पॉलीमर है, इनको भी याद रखते हैं एक्स्ट्रा। पॉलीकैप कार्बोनेट, कैवलर, पॉली परफिरिन नेट्री पैथेलेमाइड। मेन तो इसका यूज नहीं होता, बट ये पता होना चाहिए किस टाइप के पॉलीमर है। जल्दी से मुझे देखो, क्या है प्रिपरेशन ऑफ ए हाई डेंसिटी जिग्नर नाटा कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो 12 क्वेश्चन, 13, 14, चलो इसका आंसर सही कीजिए। 16 का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर कीजिए। मोनोमर यूनिट ऑफ ए डेक्स्ट्रॉन, पहले तो मुझे बताएंगे कि डेक्रोन बोलते किसको है। सबसे पहले तो मुझे बताएंगे डेक्रोन बोलते किसको है, उसके बाद इसका आंसर कीजिए। देखते हैं आप में से कितने लोग कितना सही कर पाते हैं। क्या बताना है मुझे, डेक्रोन। डेक्रोन का अदर नेम क्या है, पहले तो ये बताओ, और उसके साथ साथ लिख दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है डेक्रोन से रिलेटेड। मतलब आप बोल सकते हो डेक्रोन का मोनोमर यूनिट कौन सा है, ये बताना है आपको। याद है वैसे किसी को? देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखो मैं बता देती हूँ, डेक्रोन का
अदर नेम है टैरोलिन, राइट। ठीक है, सो क्या है? टैरोलिन। आई नो फर्स्ट टाइम करते हैं तो कई बार पॉइंट याद नहीं रहते, बार बार रिपीट करने पे ही याद रहते हैं। सो स्टिल आपको रिवाइज करना है, राइट, सही बोला आपने। सो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इथाइल ग्लाइकोल एंड टेट्राथैलिक एसिड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड तो ये तो दूसरी रीजन है, इससे तो बैकेलाइट बनता है। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड ये तो यूज होता है, कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है क्रॉकरी बनाने में और फायरमैन के क्लोथ में। सो ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज बी, राइट, सबने सही बोला। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। सो देख सकते हैं सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड सभी रिवाइज कीजिए चीजों को। अभी एकदम से आपको ऐसा नहीं करना, टाइम लेना है, एकदम से आपको बैठना है और देखो कितना आपके माइंड में रहा। आप अगर ये हैबिट भी अपना लो ना, मानोगे नहीं कि आपका बहुत कम टाइम लगेगा कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। आपको सिर्फ मेन मेन हेडिंग याद होगी कि इसके अंदर क्या आता है, आपको सिर्फ उसके नाम याद करने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा, और उसमें ऑब्वियसली कि आप सबका तो फायदा है ही है। सो अपना फायदा देखो ना, हर चीज में हम हर चीज में फायदा देखते हैं, स्टडी में भी फायदा देखें। अगर आज आप टाइम नहीं लगाते हो, 5 मिनट नहीं लगाते हो, सो कल ये टाइम बढ़ के 10 हो जाएगा, नेक्स्ट फिर 15, 20 और 1 वीक बाद तो आपको कुछ ही पॉइंट याद रहेंगे। ये कोई भी किसी का माइंड इतना जादू ही नहीं होता कि एकदम से पढ़ा और याद हो गया। चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। नया टॉपिक एक कम करो, बट विदाउट रिवीजन तो आगे बढ़ना ही नहीं है, राइट। सो ये तो थी आज की क्लास के बारे में। देखिए, इसके साथ आपका आज की क्लास फिनिश होती है। तो पॉलीमर के हमने 2 लेक्चर किए जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन की। ये क्वेश्चन एचपीटेट मेडिकल में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो इसी फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट से अवेलेबल हैं। सो अगर किसी को नोट्स ही चाहिए, क्लासेस नहीं अटेंड करनी होगी, तो नोट्स भी आप ले सकते हैं। एंड और हमारे पास टाट एंड टीजीटी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर किसी को एनरोल करना हो तो आप बता सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, राइट। सो ये तो थी आज की क्लास के बारे में। एंड जैसे कि मैंने बोला, रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी।